प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिफॉर्म को मंजूरी दे दी है, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके तहत रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी दे दी है। केवल 5% और 18% की दो कर दरों को रखा है। साथ ही पुरानी 5% की कर दर को शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इससे आमजन के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें food items बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, sauces है, pasta है, instant noodles है, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईपीसीएच के पूर्व अध्यक्ष दिलीप बेद। दिलीप बेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज राजस्थान पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें कौन कौन सदस्य रहते हैं, क्या सिर्फ केंद्र के सदस्य रहते हैं या राज्यों की भी चर्चा सुनी जाती है, और किस तरह से उसमें फैसले लिए जाते हैं? ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है 56, इसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और ये फैसले सारे इंक्लूसिव फैसले होते हैं, पूरे देश के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, एक तरफ नहीं होते हैं। और इस बार वाली जो ये काउंसिल हुई है जी, ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक इसमें डिसीजन लिए गए हैं और जीएसटी को रैशनलाइज किया गया है। जो ओरिजिनल उनका थॉट प्रोसेस था जब जीएसटी आई थी, लेकिन उस वक्त बहुत से कारणों से नहीं किया है। अब जो रैशनलाइज हुआ है वो काफी फ्यूचरिस्टिक है और विजनरी है और इससे आम जनता को तो राहत मिल ही रही है, क्योंकि 175 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी की रेट कम की गई है। जितना अभी हमने 175 प्रोडक्ट्स ऊपर, इसमें 175 रेट में रिवाइज किया गया है और इससे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उसमें काफी राहत मिलेगी और ये प्रोडक्ट काफी अभी अफोर्डेबल हो जाएंगे खरीदारों की।
जी बिल्कुल दिलीप जी, जैसे छोटे व्यापारी हैं उनको किस तरह से इसका फायदा मिलने वाला है? क्या जो अमेरिकन टैरिफ की बात चल रही थी कि उससे नुकसान होगा और एक्सपोर्ट करने में मुश्किलें आने वाली थी, क्या उससे कुछ राहत मिल पाएगी व्यापारियों को? जैसे मैं मेरे सेक्टर की बात करता हूँ, जी। जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं पूरे पूरे इंडिया से। और अभी जो टैरिफ लगा उसकी वजह से हमारे ये संकट आ गया था कि अब काफी क्राफ्ट्समैन आर्टिसन जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको वो जॉबलेस हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे 50% से ऊपर प्रतिशत 50% से ऊपर जो टैरिफ लगा था वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो ये डिसीजन लिया गया जीएसटी काउंसिल में कि हैंडीक्राफ्ट की रेट को 12 से 5% कर दिया गया है, इसके लिए हमारे लिए एक ऑल्टरनेट मार्केट अब तैयार हो जाएगा। इंडिया अपने आप में काफी बड़ा है और इससे ये सेक्टर बढ़ेगा। और ये जो हम डर रहे थे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वो हमें लगता है अब बच जाएगा। और इसके लिए हम भारत सरकार को और पूरे जीएसटी काउंसिल को का आभार प्रकट करना चाहते हैं फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जी। कि आपने ये बड़ा ही बोल्ड और विजनरी स्टेप लिए। जी, जैसा कि कहा गया था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि दिवाली ऑफर मिलने वाला है, सबको दिवाली गिफ्ट मिलेगा जितने भी देशवासियों को। तो क्या ये जैसे कहा गया है कि 22 सितंबर से लागू होगा, तो इसके परिणाम क्या अभी तुरंत ही देखने को मिलेंगे या फिर लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर रहेगा? देखो, तुरंत तो 22 सितंबर से मिल जाएगा, अभी दिवाली है। और गिफ्टिंग में हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सबसे आगे रहता है। हैंडीक्राफ्ट लोग खरीदते हैं काफी, जो आज की बनी हुई चीजें हैं। तो इस साल भी इफेक्ट दिखेगा, लेकिन आगे और ज्यादा दिखेगा। इस दिवाली पे भी कुछ इफेक्ट दिखेगा, हमें उम्मीद है। हो सकता है ये 10-15 दिन एक बार लोग वेट करें कि 22 सितंबर तक हम जैसे रेटें कम है फिर खरीदें। लेकिन आगे जाकर के हमें उम्मीद है कि इस दिवाली पे भी हमें इसका असर दिखेगा। जी बिल्कुल, और मैं आपसे साथ ही जानना चाहूंगी कि ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे बड़े व्यापारी हैं या एकदम से दरें कम हुई हैं, तो क्या इसमें सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करने में क्या उसमें कुछ परेशानी आने वाली है? क्या इसका किसी भी तरह से कोई नुकसान भी क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है? मेरा तो ये मानना है कि सरकार का लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे लोग और परचेज करेंगे क्योंकि चीजें सस्ती हो रही हैं। तो मार्केट में एक बॉयंसी आएगी, खरीदारी बढ़ेगी और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी इनिशियली जो भी लग रहा है कि घटा है, लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत ही खूब जानकारी इन्होंने दी कि किस तरह से 22 सितंबर से लागू होने के बाद दिवाली तक और भी जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी मुनाफा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी इन रिफॉर्म से फायदा होने वाला है।